दोस्तों पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, इन दोनों योजनाओं से जुड़े 4 बड़े अपडेट और नए नियम निकल कर आ रहे हैं जो हर एक देशवासी को जरूर जान लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट को लेकर। देखिए नियम में बदलाव, अब सेवानिवृत्ति के 3 महीने बाद तक खुलवा सकेंगे पीपीएफ खाता और साथ ही पीएफ अकाउंट से पैसों की निकासी के नियम में भी बदलाव किया गया। सरकार की तरफ से सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद छोटी बचत योजनाओं के खाते खुलवाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है और इस नए नियम के तहत अब कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि रिटायरमेंट के 3 महीने तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के खाते खुलवा सकता है SCSS के। अभी तक मौजूदा नियम ये था दोस्तों कि सेवानिवृत्ति के 1 महीने के अंदर ये खाते खुलवाए जा सकते थे, लेकिन इसकी समय सीमा को 3 गुना बढ़ा दिया। अब 3 महीने तक खाते खुलवाए जा सकेंगे और एक आदेश ये भी जारी किया, सेवानिवृत्ति लाभों के वितरण की तारीख का प्रमाण पत्र देना होगा कि रिटायरमेंट के लाभ कब से मिलना शुरू हुए। ऐसा पीपीएफ में परिपक्वता से पहले निकासी के नियम भी बदले गए। आपका अकाउंट जब तक मेच्योर होगा पीएफ अकाउंट, उससे पहले अगर आप उसमें से पैसा निकालना चाहते हैं तो इस नियम में भी बदलाव किया गया है। ये बदलाव नया नियम क्या है देखिए जरा। इस नए नियम के मुताबिक 5 साल की अवधि वाले खाते से 4 साल बाद निकासी करने पर डाकघर बचत खाते पर लागू ब्याज मिलेगा। अभी ऐसी निकासी पर पीपीएफ में 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू ब्याज मिलता है। समझ रहे हो दोस्तों, मान लीजिए आपने पीपीएफ खाता 5 साल तक की अवधि के लिए खुलवाया है, जो मैच्योरिटी फिक्स्ड टाइम लिमिट वाले अकाउंट होते हैं ना उनके लिए। बाकी तो आप अपने पीएफ खाते से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैच्योरिटी फिक्स्ड टाइम वैलिडिटी वाला लिमिट वाला अकाउंट है तो उसमें 5 साल तक की लिमिट है, तो भी आप 4 साल बाद उससे पैसा निकाल सकते हैं, तब भी आपको उस पर लागू पूरा ब्याज मिलेगा। पहले 3 साल तक की ही लिमिट थी इसमें, इसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया। चलिए अब एनपीएस में भी निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। पैसा निकालने के लिए नियम में बदलाव किया। पीएफआरडीए की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है। पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है सरकार की, उसके द्वारा एनपीएस के तहत धन निकासी को अंशधारकों के लिए पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब जरा समझिए इसका मतलब क्या होता है पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन का। तो दरअसल ये एक सुविधा होती है जो पीएफआरडीए की तरफ से एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स के लिए शुरू की थी कुछ महीनों पहले, या यूं कह सकते हैं 1-2 साल पहले। तो ये एक तरह की विधि होती है जिसमें मान लीजिए आपका जो एनपीएस अकाउंट है वो लॉक हो गया, किसी कारण की वजह से आपने उसमें पैसा समय से जमा नहीं कराया या किसी अन्य वजह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, केवाईसी अपडेट नहीं हुई, इस वजह से अगर आपका खाता फ्रीज हो गया, लॉक हो गया, निष्क्रिय हो गया ना, तो पेनी ड्रॉप के जरिए वेरीफाई किया जाता है 1 रुपया आपके खाते में जमा करके कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर उस खाते से लिंक्ड जो है वो सही है, आप ही उस खाते के असली मालिक हैं या नहीं। ठीक है, तो उसमें 1 रुपया डाल करके पेनी ड्रॉप प्रतिक्रिया के आधार पर मिलान करके टेस्ट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि इस खाते के असली हकदार आप ही हैं। तो ये पेनी ड्रॉप सिस्टम अब अनिवार्य होगा सभी तरह के एनपीएस खाताधारकों के लिए। इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर ट्रांसफर सुनिश्चित होगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप एनपीएस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, तो इसके नियमों में भी बदलाव किया है। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बात कही गई है। अगर आप एनपीएस अकाउंट को लीव करना चाहते हैं तो भी तत्काल बैंक खाते का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा, वो भी इसी पेनी ड्रॉप सिस्टम के जरिए किया जाएगा। ठीक है, ये पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। क्या है ये, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। तो ये एनपीएस और पीपीएफ से जुड़े ग्राहकों के लिए कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है इनसे संबंधित तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।